Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about real numbers और जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर, वो है हमारा प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। कि रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, उसको हमें प्रूव करना है। तो रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी वैल्यू होती है 1.414। अब ये हमने अप टू 3 प्लेसेस तक याद की हुई है, या हम इसको लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं। बट द थिंग इज, जब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू ना कभी रुकती है और ना ही कभी रिपीट होती है। तो इसीलिए ये उस कंडीशन में इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि कोई भी जो रूट वाला नंबर होता है, अगर उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल नंबर से भी, या किसी नंबर में ऐड करें, तब भी वो इर्रेशनल ही रहता है। तो हम यही प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। तो इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो वी विल राइट फर्स्ट, लेट रूट 2 बी एन बी अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अज्यूम दैट लिख लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे। अज्यूम दैट रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को किस कैटेगरी में लिखते हैं? रैशनल नंबर की टाइप होती है पी बाई क्यू। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है कि एक रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने रूट 2 को लिख दिया पी बाई क्यू। अब क्या करना है, मेरे को इस क्यू को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा रूट 2 क्यू इज इक्वल टू पी। ये क्यू डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद मैं करूँगा इसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो रूट 2 क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? ये मेरा आ गया रूट 2 का स्क्वायर 2, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 एंड क्यू का क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब इसको मैंने लिख लिया फर्स्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट टू को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया। अब रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। फिर मैंने क्यू को मल्टीप्लाई किया रूट 2 के साथ, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके मैं यहाँ तक ले आया। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है स्टेटमेंट्स लिखना। एक्चुअल में ये थोड़ा सा थियरी क्वेश्चन है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की हमारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होनी चाहिए। अब ये जो क्यू स्क्वायर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। अब मान लो मैं किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने अभी 3 2 की टेबल में नहीं आता, बट अगर मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आया था 6। अब 6 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करके मेरा नंबर आया वो तो 2 से डिवाइड हो सकता है या 2 की टेबल में आता है। इसी तरह से मान लो क्यू स्क्वायर कोई नंबर था, क्यू की जगह आप कुछ भी पुट करो, मान लो क्यू स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, हम मान लेते हैं क्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर है 9, कोई नंबर था। अब इसको मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 18 आ गया। तो अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है या ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और ये पूरा नंबर किसके इक्वल है? पी स्क्वायर के। ये पूरा नंबर पी स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर पी स्क्वायर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं p का रूट करूंगा, दैट मीन्स सिर्फ सिंपल p लिखूंगा, देयरफॉर p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। इसको मैंने लिखा अपना सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये था, इसको मैंने मार्क कर लिया सेकंड पॉइंट। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या लिखा, लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है मैंने कि p जो है वो 2 का मल्टीपल है। p जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो मैं लिख लेता हूँ लेट p इज इक्वल टू 2m। m मैंने कोई अलग से वेरिएबल मान लिया, रादर देन p q जो भी हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन में, उससे अलग मानना है। यहाँ पे a b c d हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वी कैन यूज़ एनीथिंग। तो मैंने p इक्वल्स टू 2m कर दिया। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स।
स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एम का एम स्क्वायर। अब सेम केस, सबसे पहले जो पी स्क्वायर है ना इसको चेंज करते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू 1 में क्या थी, 2q स्क्वायर। सो पुटिंग पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर फ्रॉम 1, तो पी स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से कटा 2 पे आ गया, तो मेरा आंसर आएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। बिल्कुल इसी की तरह एक स्टेटमेंट यहाँ बन गई। अब मैं सेम यही 3 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखूंगा। याद रखना सबसे पहली जो स्टेटमेंट आएगी जिसके साथ 2 होगा उसके लिए m स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि m स्क्वायर 2 से मल्टीपल, सिंपली सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया m स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये किसके इक्वल है, q स्क्वायर के, तो q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, एंड लास्ट q का रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर q इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसको मैंने लिखा थर्ड। अब जो रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता, तभी उसको रैशनल बोलते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 और मैंने लिखा यहाँ पे 4/8, तो इन दोनों में रैशनल ये है, बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो सकता फर्दर, ये कट नहीं सकता किसी और नंबर से अब, इसलिए ये रैशनल है। ये अभी कट सकता है, ये 4 1 सा 4 2 सा, अब ये रैशनल बन गया है। तो रैशनल नंबर तभी कहलाता है जब कोई फ्रैक्शन एक अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जब वो पूरा कैंसिल हो जाए। तो फिलहाल जो मेरा p और q है, तो स्टेटमेंट में क्या आता है, रैशनल नंबर के डेफिनेशन में लिखा है कि p और q का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स p और q किसी भी नंबर से कटने नहीं चाहिए। इस केस में p का मल्टीपल 2 भी है और q का भी मल्टीपल 2 है, तो इसका मतलब p और q दोनों का सेम मल्टीपल 2 है। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी p बाई q की जगह कोई फ्रैक्शन होगी, जैसे मान लेते हैं 2/10, p की जगह 2 एंड q की जगह 10, अब ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी लिखा 2 का मल्टीपल है, तो 2 से कैंसिल हो रहा है तो 1/5 आ रहा है। तो ये भी इसका मतलब ये नहीं हो रहा ना, दोनों में सेम मल्टीपल 2 आ रहा है जो रैशनल नंबर में नहीं होता। तो इससे क्या पता चला कि वी कैन राइट हियर वी कैन from second and third p and q both have same multiple as 2, which contradicts our assumption that √2 is a rational, therefore √2 is an irrational number। ये हो गया हमारा फिनिश। इसको मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजीली क्लियर होगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले √2 को एक रैशनल नंबर माना, फिर √2 को हमने इक्वल टू p बाई क्यू किया, फिर q से मल्टीप्लाई करा, देन स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने से आगे मेरा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। उससे मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी कि q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर p इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मेरा मेन काम ये था कि मेरे को p और q दोनों के सेम मल्टीपल 2 लाने थे, जो रैशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने √2 को अगर रैशनल माना था तो उसके सेम मल्टीपल नहीं आने चाहिए थे, जो आ गए। यही लिखा है मैंने इस स्टेटमेंट में कि p और q का सेम मल्टीपल 2 है, जो हमारी स्टेटमेंट से क्लैश करता है कि √2 रैशनल है। √2 रैशनल होता तो सेम मल्टीपल नहीं आते, बट यहाँ तो सेम मल्टीपल आ रहे हैं, इसका मतलब √2 एक इरैशनल नंबर है। क्लियर? तो इसी तरह से हम √2 इज रैशनल प्रूफ करते हैं। अब इसकी जैसा अगर √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सिर्फ हमारा ये नंबर चेंज होगा, हमारा पूरा क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ एक नंबर चेंज होगा। 3 आ जाएगा, 3 की जगह हर जगह यहाँ तो 2 लिखा है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा है तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 आ गया तो जहाँ जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, जहाँ 4 लिखा है वहाँ 25 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा पैटर्न चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। बट जो
राइटिंग पैटर्न है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। क्लियर। अब एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब 3√2 इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं इसको अगेन वही हमारा पैटर्न है, अज्यूम दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। तो जब हमने अज्यूम कर लिया तो हम लिखेंगे 3√2 इज इक्वल टू P/Q। अब मेरे को मेनली क्या करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे √2 के साथ मान लो, अब इसको √2 की जगह हम करते हैं 5 कर लेते हैं। √5 के साथ मान लो यहाँ पे कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई में, अभी 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो √5 इज इक्वल टू P/3Q। अब इसके बाद हमें लिखना क्या है? इसके बाद हमें ये लिखना है कि जो ये वाला नंबर है हम लिखेंगे P and 3Q आर integers and they form a rational number, but √5 is an irrational number and a rational number cannot be equal with an irrational number, therefore 3√5 is irrational। अब मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है, मैंने लिखा क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये लिखा है कि मैंने पहले 3√5 को एक रैशनल नंबर मान लिया। अब 3√5 को रैशनल नंबर मानने के बाद क्या करना है? रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म होती है। तो मैंने वही चीज़ लिख दी, अज्यूम दैट 3√5 इज रैशनल, तो 3√5 इज इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था तो मैं इसको नीचे ले आया डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू P/3Q। अब होता क्या है, जो रैशनल नंबर होता है उसका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। दोनों में कभी भी कोई डेसिमल नंबर नहीं आता, हमेशा एक प्रॉपर इंटीजर आता है, होल नंबर। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको इंटीजर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये P अगर मैं इसको सेपरेटली देखूँ तो P एक इंटीजर है और 3Q एक इंटीजर है। अब P और 3Q जब एक इंटीजर है तो वो क्या बनाएंगे? एक फ्रैक्शन ही बनाएंगे, मतलब रैशनल नंबर। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 1 और 2, अब जब मैंने 1/2 लिखा तो एक रैशनली बनाएंगे। अब मैंने मान लो यहाँ ऊपर लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 3, तो ये जो 2 और 3 मिलकर अगर मैं इसको P/Q की फॉर्म दे दूँ तो ये क्या बनाएंगे? रैशनल नंबर। तो ऐसे ही ये P और 3Q मिलकर एक रैशनल नंबर बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं। क्लियर। अब इंटीजर्स के बाद ये क्या बना रहा है? रैशनल नंबर। बट ये इक्वल किसके है? √5 के। √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। मैंने यही लिखा है, √5 is an irrational number and a rational number cannot be equal to with an irrational number. That's why 3√5 is an irrational number. इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे हो गया, सिंपल। अब इसके अंदर थोड़ा सा इलेबोरेट या क्वेश्चन को चेंज करके कैसे देंगे? क्वेश्चन ये बोलेंगे, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आप वो पूरी कहानी √5 की लिख दोगे कि इरेशनल कैसे है। फिर उसके बाद बोलेंगे यूजिंग दैट रिजल्ट प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल। तो अब आपको क्या करना है? पूरा तो आपने वो लिख दिया √5 की कहानी। फिर उसके बाद जब आप ये शुरू करोगे तो आपको सिर्फ ये वाला स्टेप दिखाना और यहाँ लिखना है जो आप यहाँ लिख रहे हो। सेम P and 3Q are integers, they form a rational number, but √5 is an irrational number as proved above। आपने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया है कि ये इरेशनल है एंड a rational number cannot be equal to with an irrational number, therefore 3√5 is an irrational number। तो आप इसी तरह से किसी को भी कर सकते हो। अब एक और लास्ट टाइप में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसकी जो लास्ट टाइप है वो कैसी आती है? क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 3 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने कुछ बड़ा लंबा चौड़ा सा दे दिया जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, √7 के साथ ऐड भी हो रहा है, √7 के साथ सब कुछ हो रहा है। तो इसको हमें कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। कहानी सेम है सबकी। Assume that 3 + 2√7 is a
रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया 3 + 2 √ 7 रैशनल नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 + 2 √ 7 इज इक्वल टू P/Q। वही सेम कहानी है जैसे पिछले वाले 2 क्वेश्चन की कहानी है, सेम कहानी इसमें। तो 3 + 2 √ 7 + P/Q हो गया। तो अब मेरे को काम क्या करना होता है, मेरे को मेन जो रूट वाला नंबर है ना उसको मुझे अकेला करना है। अकेला करने के लिए मेरे को क्या करना है, अकेला करने के लिए जो पहले एडिशन में नंबर है उसको शिफ्ट करूंगा। तो 2 √ 7 इज इक्वल टू P/Q -3। ये काम करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसको इरेज नहीं किया है। मैं सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज करूँगा इसका एंड ये वाला। तो इसके बाद क्या करना, अभी 2 को सीधा नहीं लेकर आना क्योंकि ये Q जो है ना वो सिर्फ P के नीचे है। पहले मैं इसका एलसीएम लूंगा। तो 2 √ 7 इज इक्वल टू P, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर ले रहा हूँ एलसीएम Q, यहाँ पे अपॉन 1 है तो Q और 1 का एलसीएम Q आ गया। तो Q से Q कट गया, मेरे पास बचा P माइनस, अब 1 की टेबल में Q पे आता है तो Q × 3 3Q, ये मैंने एलसीएम किया, ये आ गया। अब मैं 2 को नीचे ला सकता हूँ, ये 2 डिवाइड में और सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो √ 7 इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2Q। अब ये रूट वाला नंबर अकेला हो गया। अब ये रूट वाला नंबर जब अकेला हो जाए तो हम ये स्टेटमेंट पे आ सकते हैं। बाकी पूरी कहानी सेम है, हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट वगैरह सब सेम रहती है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ऊपर न्यूमरेटर का है P - 3Q, मैं यहाँ लिखूंगा P - 3Q एंड नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2Q एंड 2Q आर इंटीजर्स एंड दे फॉर्म अ रैशनल नंबर। बट क्या है यहाँ पे मेरा √ 7 is an irrational number and a rational number cannot be equal to a irrational number, therefore 3 + 2 √ 7 is an irrational number। इस तरह से इसकी कहानी भी ओवर हो गई। तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर क्या दिया होगा उसको हमें P/Q एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगी तो आप प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, मेन काम ये होता है कि अगर कोई मिक्स क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ रूट वाला नंबर अकेला करना है, या तो LHS में कर दो अकेला या RHS में अकेला छोड़ दो उसको, बाकी नंबर्स को शिफ्ट कर दो P/Q के साथ ताकि वो एक इंटीजर बना दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर बना दें क्योंकि इंटीजर रैशनल नंबर बनाता है। क्लियर हो गई? तो ये था हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 का रियल नंबर्स का, उसका एक छोटा सा पार्ट। एक और छोटा सा पार्ट है HCF LCM का, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उसके लिए एक वीडियो ले आऊँ। थैंक यू।